नमस्कार सभी दोस्तों को, मन अकेडमी में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है जिला भेंट की जो सीरीज चल रही है उसमें आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। आज कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट है। और कौन सा नंबर का डिस्ट्रिक्ट है? 10वें। कौन सा नंबर का है? हरियाणा में अस्तित्व में आया था, 10वें नंबर का है, अस्तित्व में आया था। अब आज हम बात करेंगे बच्चों कुरुक्षेत्र के बारे में। इससे पहले हमने घर जेके में 7 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट कर दिए। साथ में आपका 1 नवंबर 1966 को क्या हुए थे, वो कंप्लीट हुए थे, अस्तित्व में आए थे। इसके बाद आपका भिवानी कंप्लीट हो गया, आपका सोनीपत कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब ये 10वां जिला कौन सा बना? हरियाणा का। ये बना आपका कुरुक्षेत्र। कौन सा बना? ये कुरुक्षेत्र बना। अब जी सर इसका गठन बच्चों, इसका गठन या अस्तित्व में कब आया? इसका गठन या ये अस्तित्व में कब आया? ये आपका 23 जनवरी 1973 को अस्तित्व में आया। 23 जनवरी 1973 को। यदि पूछ ले कि कुरुक्षेत्र कौन से मंडल में बच्चों? कुरुक्षेत्र मंडल में आपका अम्बाला। कौन से मंडल में? अम्बाला मंडल में। अब आ जाए अम्बाला मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? अम्बाला में खुद अम्बाला आपका, कुरुक्षेत्र आपका, पंचकुला आपका, यमुनानगर, ये आपके अम्बाला मंडल में आते हैं। यदि मैं लिख दूं यहाँ पर यमुनानगर बच्चों आपका, पंचकुला, और इस नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट कौन से मंडल में आते हैं? ये अम्बाला मंडल में आते हैं। अब है सर आपकी तहसील। इसकी तहसील कौन कौन सी है? तहसील की बात करूँ मैं, पहली आपकी तहसील इसकी शाहाबाद क्या आपकी? थानेसर के बाद आपकी लाडवा, और लाडवा के बाद आपकी पेहोवा। ये क्या है? इसकी तहसील है। ये कुरुक्षेत्र की तहसील कौन कौन से? आपकी शाहाबाद के बाद थानेसर, लाडवा और पेहोवा, ये आपकी क्या है? तहसील है। आवाज है बच्चों इसका क्षेत्रफल। कुरुक्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? 1530 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। आवाज है सर इसकी जनसंख्या कितनी है बच्चों? जनसंख्या इसकी 10 लाख से कम, 10 लाख से कम इसकी जनसंख्या है। अब आ जाए बच्चों इसका जनसंख्या के बाद आ जाए इसका प्राचीन नाम या इसका उपनाम कहते हैं। इसका पहला उपनाम है इसका धर्मनगरी से कहते हैं बच्चों। एक कहते तीर्थराज, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है? हमारा तीर्थ स्थल है। वो कहाँ पर? आपके कुरुक्षेत्र में। मैंने आपको बताया गठन। इसका गठन बच्चों हुआ 23 जनवरी 1973 को। कौन से मंडल में? अम्बाला मंडल में। अम्बाला मंडल में कौन कौन से आपके डिस्ट्रिक्ट आते हैं? आपका यमुनानगर, आपका पंचकुला और आपका कुरुक्षेत्र। ठीक है। कौन कौन सी तहसील है इसमें? शाहाबाद, थानेसर, लाडवा और आपका पेहोवा, ये इसकी क्या तहसील है। क्षेत्रफल कितना इसका? 1530 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या कितनी इसकी? 10 लाख से कम। कितनी? 10 लाख से कम। पेपर में आ जाए ये आपका कुरुक्षेत्र किससे अलग होकर बना? कुरुक्षेत्र अलग किससे होकर बना? कोई बता सकता है मुझे कुरुक्षेत्र किससे अलग होकर बना? ये बना आपका करनाल डिस्ट्रिक्ट से आपका अलग होकर बना आपका कुरुक्षेत्र। ठीक है बच्चों, आज रात के 9:32 हो चुकी है। ठीक है। एक बार जो बच्चे हमसे लाइव जुड़ चुके हैं वो वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंडों के पास, जो भी आपके टीचिंग ग्रुप बने हुए हैं। ठीक है। बहुत ज़बरदस्त सेशन चल रहा है हमारा चल रहा है जिला भेंट का। ठीक है। जिला भेंट का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सर वो मिटाने का, सर डस्टर देखना। सभी ने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। सर कपड़ा दे रहा हूँ, कपड़ा इससे गंदा हो जाता है। कपड़ा हुआ है कपड़ा। नहीं मिला? एक बार सर को पूछो एक बार। हाँ जी। अब है जिसका उपनाम हो गया। अब है आधुनिक कुरुक्षेत्र का वास्तुकार। बच्चों पॉइंट आपका आधुनिक
पॉइंट आपका है आधुनिक कुरुक्षेत्र। आधुनिक कुरुक्षेत्र का वास्तुकार कौन है? वो आपके गुलजारी लाल नंदा। कौन है? गुलजारी लाल नंदा कौन है आप पे? आधुनिक कुरुक्षेत्र का वास्तुकार है। अब नेक्स्ट है बच्चों वैदिक सभ्यता का पालन। वैदिक सभ्यता का पालन कहलाता है कुरुक्षेत्र। कौन कहलाता है? वैदिक सभ्यता का पालन कहलाता है आपका कुरुक्षेत्र कहलाता है। अब आ जाए प्राचीन राजा बच्चों, इसका प्राचीन राजा कुरु ने किस जिले की स्थापना करी या किस शहर को बसाया? वो आपका कौन सा? आपका वो आपका बच्चों आपका कुरुक्षेत्र। जो आपका प्राचीन राजा कुरु ने किस जिले की स्थापित की, वो आपका कौन सा था? आपका कुरुक्षेत्र। श्री कंठ जनपद की राजधानी, पहले से कहते हैं श्री कंठ जनपद की राजधानी थी आपकी कुरुक्षेत्र। पेपर में आ जाए, इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? इसे जाना जाता था श्री कंठ जनपद के नाम से जाना जाता था। ठीक है। आधुनिक कुरुक्षेत्र का वास्तुकार आपका गुलजारी लाल नंदा। वैदिक सभ्यता का पालन सभ्यता कहाँ होता हुआ? आपका कुरुक्षेत्र है। और प्राचीन राजा कुरु के किस जिले की स्थापना करी या किस शहर को बसाया? ठीक है, कौन सा आपका कुरुक्षेत्र है। और श्री कंठ जनपद की राजधानी थी आपकी कुरुक्षेत्र। कौन सी थी आपकी? कुरुक्षेत्र। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई। आगे बच्चों आपका इसमें बना हुआ आपका एक कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड। कुरुक्षेत्र बच्चों कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड इसका बना हुआ। इसका गठन कब हुआ? मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ इसका गठन कब हुआ। इसका गठन हुआ आपका 1 अगस्त 1968 को। अध्यक्ष आ जाए, इसका अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल। इसका अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल। उपाध्यक्ष यदि आ जाए, उपाध्यक्ष आ जाए तो आपका होगा मुख्यमंत्री। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन हुआ आपका 1 अगस्त 1968 को हुआ। इसका अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है। उपाध्यक्ष कौन होता है इसका बच्चों? मुख्यमंत्री होता है। पेपर में आ जाए, कुरुक्षेत्र में कुल 30 स्थल कितने हैं? कुरुक्षेत्र में कुल तीर्थ स्थल है बच्चों आपके 360। कितने हैं? 360। एक बार नोट डाउन कर लो। सर नहीं मिला वो? आगे बच्चों आपका आगे ये कौरव वंश का संस्थापक राजा कुरु। कौरव वंश का संस्थापक कौन था? राजा कुरु। और जो आपका कौरव थे, इनकी कुरु राज्य की राजधानी पूछ रहे तो कुरु राज्य की राजधानी पूछ ले आपको, वो कौन सी बच्चों? वो आपकी कुरुक्षेत्र। अब आ जाए इसके उद्योग बच्चों। कुरुक्षेत्र के उद्योग कौन कौन से फेमस को बता सकता हूँ मुझे? कुरुक्षेत्र के उद्योग कौन कौन से फेमस है? एक तो इसमें शाहबाद शुगर मिल। शाहबाद में शुगर मिल है, बहुत ही फेमस है। एक होता है मधुमक्खी
मधुमक्खी पालन भी यहाँ ही होता है। इसमें एक होता है बच्चों, इसमें आपकी एशिया की सबसे बड़ी मंडी, वो आपकी लाडवा की मंडी एशिया की क्या सबसे बड़ी मंडी है। पेपर में आ जाएगा शाहबाद शुगर मिल कहाँ आपकी वो कुरुक्षेत्र में। मधुमक्खी पालन कहाँ होता है आपका, शाहबाद में होता है। और एशिया की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है, वो आपकी लाडवा की। कौन सी है, लाडवा की। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई। आगे आपका पेपर में आ जाए राज्य की पहली स्टेट यूनिवर्सिटी, राज्य की पहली विश्वविद्यालय, वो कौन सा आपका, वो आपके बच्चों कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना आ जाए। स्थापना कब हुई इसकी, कोई बता सकता है मुझे कमेंट बॉक्स में। स्थापना कब हुई, स्थापना हुई इसकी 1956 में। ठीक है। पेपर में आ जाए उद्घाटन, इसका उद्घाटन किसने किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इसका उद्घाटन किसने किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका क्या किया, उद्घाटन किया। पेपर में आ जाए देश की प्रथम स्टेट यूनिवर्सिटी कौन सी राज्य की, वो आपकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। स्थापना कभी 1956 में। आ जाए कौन से विभाग से शुरू हुई, कौन सा कोर्स स्टार्ट हुआ सबसे पहले, संस्कृत। कौन विभाग से स्टार्ट हुई आपके बच्चों, संस्कृत विभाग से क्या हुई है आपकी, स्टार्ट हुई। अब आगे आ जाए श्री कृष्ण संग्रहालय, श्री कृष्ण संग्रहालय, ये कहाँ आपका, कुरुक्षेत्र में। हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा, श्री कृष्ण संग्रहालय। हरियाणा का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा, श्री कृष्ण संग्रहालय। आ जाए सरस्वती संग्रहालय, यहाँ कहीं आ जाए आपका सरस्वती संग्रहालय। ये भी कहाँ आपका, ये भी आपका कुरुक्षेत्र में। ये भी आपका कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। अब आ जाए चंद्रकूप कहाँ स्थित है, चंद्रकूप। पेपर में आ जाए चंद्रकूप, आपने पढ़ा होगा चंद्रकूप कहाँ स्थित है बच्चों, वो आपका चंद्रकूप है। चंद्रकूप ये स्थित है आपका कुरुक्षेत्र में। और इसका जो निर्माण कराया, वो निर्माण किसने कराया था, पांडवों का सबसे बड़ा वो था पुत्र। ठीक है। पांडवों में सबसे बड़ा कौन था आपका, युधिष्ठिर। उसने क्या करवाया था, इसका चंद्रकूप का निर्माण करवाया था। ठीक है। अब आइए आपका राज्य का वह कौन सा जिला है जिसके नाम से विधानसभा सीट नहीं है, राज्य का वह कौन सा जिला है जिसके नाम से विधानसभा सीट नहीं है, वो आपका कौन सा है, वो आपका कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र में विधानसभा सीट नाम से नहीं है, कौन सा हुआ आपका, कुरुक्षेत्र। कौन सा आपका, कुरुक्षेत्र। पेपर में आ जाए कुरुक्षेत्र की आरक्षित सीट रिजर्व कौन सी आपकी, शाहबाद। कौन सी आपकी, शाहबाद का क्या यहाँ से रिजर्व सीट है, क्या यहाँ से रिजर्व सीट है। अब आ जाए आपका पैराकीट, मगरमच्छ लिख लो पहले, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र आपका पैराकीट। नीली क्रांति डैम है एक आपका, ये कहाँ बच्चों आपका, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र पैराकीट। और आपका एक है पिपली चिड़ियाघर, पीपली चिड़ियाघर। आपका पीपली चिड़ियाघर भी कहाँ पर है बच्चों, ये भी आपका कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर है आपका, कुरुक्षेत्र। पेपर में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ है, पैराकीट कहाँ है, और पीपली चिड़ियाघर कहाँ पर आपका, कुरुक्षेत्र में। हरियाणा में तीन ही क्या चिड़ियाघर है, एक तो आपका रोहतक, एक आपका भिवानी, एक आपका पीपली। ठीक है। अब पेपर में आ जाए आपका द्रोणाचार्य स्टेडियम कहाँ पर है, पेपर में आ जाए बच्चों द्रोणाचार्य स्टेडियम। देखो पेपर में मैंने बताया आपको अभी, पैराकीट, आपका पैराकीट आ जाए, आपका आ जाए मगरमच्छ प्रजनन केंद्र आ जाए, ये कहाँ पर, कुरुक्षेत्र में। अब आए द्रोणाचार्य, पेपर में आ सकता है बच्चों द्रोणाचार्य स्टेडियम, द्रोणाचार्य स्टेडियम कहाँ आपका, ये आपका कुरुक्षेत्र में। अब पेपर में आ सकता है बच्चों कुरुक्षेत्र आकाशवाणी की स्थापना कब हुई, कोई मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है, कुरुक्षेत्र आकाशवाणी की स्थापना
कब हुई? ये हुई आपकी कब हुई? 1991 में। 24 जून 1991 में क्या हुई? कुरुक्षेत्र आकाशवाणी की स्थापना हुई। ठीक है। हरियाणा में 3 क्या है? आकाशवाणी केंद्र है। हरियाणा में 3 क्या आकाशवाणी केंद्र है? एक आपका रोहतक है, एक आपका हिसार है, और एक आपका कहाँ पर है? एक आपका कुरुक्षेत्र है। यदि दूरदर्शन की केंद्र का रूप बताओ बच्चों, दूरदर्शन केंद्र कहाँ आपका? दूरदर्शन केंद्र आपका हिसार में। कहाँ पर है दूरदर्शन केंद्र का आपका? हिसार में स्थित है। अब है बच्चों आपका, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई सभी। देश का एकमात्र साइंस म्यूजियम, देश का एकमात्र साइंस म्यूजियम वो कहाँ आपका? कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर है आपका? कुरुक्षेत्र में। देश का एकमात्र साइंस म्यूजियम कहाँ आपका? कुरुक्षेत्र में। अब पेपर में आ जाए पुरुषोत्तम पार्क, पुरुषोत्तम पार्क। एक आ जाए बच्चों आपका हर्षवर्धन पार्क। एक आ जाए बच्चों आपका तपोवन पार्क। ये तीनों पार्क कहाँ बच्चों आपके? ये तीनों पार्क आपके कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर है आपके? पुरुषोत्तम पार्क आपका हर्षवर्धन पार्क आपका, तपोवन पार्क है कहाँ आपका बच्चों? ये आपका कुरुक्षेत्र में। पेपर में आ जाए द्रोणाचार्य स्टेडियम कहाँ आपका? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र आकाशवाणी की स्थापना कब हुई? 1991 में। हरियाणा में कितने आकाशवाणी केंद्र? 3 मैंने बताए। आज दूरदर्शन कितने आपके? 1। दूरदर्शन कितने आपके? 1 है। ठीक। पहला साइंस म्यूजियम कहाँ पर आपका? कुरुक्षेत्र में खुला। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, हरियाणा का किस सरोवर का पानी सतयुग से लेकर अब तक नहीं सूखा? कोई बता सकता मुझे? हरियाणा का वह कौन सा सरोवर है जिसका पानी सतयुग से लेकर अब तक नहीं सूखा? क्या नाम है उसका? पुंडरिक। क्या नाम है उसका? पुंडरिक। एक आपका पुंडरिक सरोवर ऐसा है जिसका पानी सतयुग से लेकर आज तक नहीं सूखा। ये पुंडरिक कहाँ पड़ता है आपका? ये पड़ता है आपका कुरुक्षेत्र में। कहाँ पड़ता है आपका? कुरुक्षेत्र में पड़ता है। अब आ जाए कल्पना चावला तारामंडल। पेपर में आ जाए बच्चों कल्पना चावला तारामंडल। ये कहाँ आपका? कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर आपका? कुरुक्षेत्र में। स्थापना 2007 में किसने करी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। 2007 में स्थापना किसने करी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। कल्पना चावला तारामंडल कहाँ आपका? कुरुक्षेत्र में। स्थापना किसने करी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। कब करी? 2007 में। पेपर में आ जाए कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ पे? करनाल में। कल्पना चावला कहाँ की है? करनाल की है। कल्पना चावला पहली बार नासा में अंतरिक्ष में कब गई? 1997 में। दूसरी बार कब? 2003 में। ठीक है। 2003 में जैसे ही वो गई तो जो कोलंबो यान था धरती से तो पहले 15 मिनट पहले क्या हो गया? उसका ब्लास्ट हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। अब जी आपका एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो सही बच्चे एक बार। अब है जी हरियाणा का सबसे बड़ा मंदिर। हरियाणा का सबसे बड़ा मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये। हरियाणा का सबसे बड़ा मंदिर, यदि मैं मंदिर की बात करूँ ओनली, हरियाणा का सबसे बड़ा मंदिर है आपका कौन सा? बिरला मंदिर। कौन सा? बिरला मंदिर। इसकी स्थापना करी, संस्थापक कौन थे बच्चों? इसके संस्थापक थे आपका जुगल किशोर। इसके क्या थे? संस्थापक थे। पेपर में आ जाए इसकी जितनी भी दीवार है उनकी दीवारों पर क्या है? गीता के श्लोक लिखे हुए। गीता के श्लोक लिखे हुए है। कौन से मंदिर पर? मंदिर सबसे बड़ा बिरला मंदिर। संस्थापक आपका जुगल किशोर और गीता के श्लोक किस पे लिखे हुए हैं? बिरला मंदिर पर लिखे हुए हैं। अब आ जाए भगवान विष्णु का स्थायी निवास। भगवान विष्णु का स्थायी निवास पेपर में आ लिया भाई। भगवान विष्णु का स्थायी निवास कौन सा भगवान का? भगवान विष्णु का स्थायी निवास क्या आपका? सन्निहित तीर्थ को भगवान विष्णु का स्थायी निवास कहते हैं। ठीक है। वह कौन सा सरोवर है जिसका पानी सतयुग से लेकर आज तक नहीं सूखा? कौन सा बताया मैंने? पुंडरिक बताया। कल्पना चावला तारामंडल मैंने कहाँ बताया आपका? कुरुक्षेत्र में बताया। ठीक है। साइंस म्यूजियम आपका कुरुक्षेत्र में। हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र में। सरस्वती संग्रहालय आपका कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में, मैंने आपको बताया। अब यदि आपका प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पर है आपका? कुरुक्षेत्र में। प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर कहाँ आपका? कुरुक्षेत्र में। अब आ गया आपका नेक्स्ट है आपका आयुष एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय।
आयुष एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय। ये कहाँ आपका, ये बच्चों आपका कुरुक्षेत्र है। कहाँ पर आयुष विश्वविद्यालय आपका कहाँ है, कुरुक्षेत्र में। पेपर में आ जाए आयुष मंत्रालय किसके पास है, यदि पेपर में आ जाए आयुष मंत्रालय किसके पास है बच्चों, आपका आयुष मंत्रालय आपका अनिल विज के पास। किसके पास है, अनिल विज के पास। अनिल विज के पास क्या आपका आयुष मंत्रालय। अब पेपर में आ सकता है ज्योतिसर सरोवर कहाँ है, ज्योतिसर सरोवर कहाँ आपका, कुरुक्षेत्र में है। अब आ जाए वह कौन सा सरोवर जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। गीता का उपदेश किसने दिया, श्री कृष्ण भगवान ने दिया बच्चों। किसको दिया, अर्जुन को दिया। और कहाँ पे दिया, ज्योतिषर सरोवर पर दिया। कौन सा पेड़ था, बरगद का पेड़ था। और दिन कौन सा था, दिन था बच्चों आपका रविवार था। और कितने देर तक ये आपका गीता का उपदेश श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया, वो दिया आपका 45 मिनट तक। कितने मिनट तक, 45 मिनट तक श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। पेपर में आएगा श्री कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश किसे दिया, अर्जुन को दिया। और कौन से पेड़ नीचे दिया, बरगद के पेड़ नीचे दिया। और कौन सरोवर के पास दिया, ज्योतिषर सरोवर के पास दिया। ये क्या आपका कच्चा सरोवर है। और कहाँ पर बच्चों आपका, कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर आपका है, कुरुक्षेत्र में है। ठीक है। अब आज ये आपका आगे हरियाणा का हॉकी का गढ़। यदि याद है हरियाणा का हॉकी का गढ़, आपका जो हॉकी का गढ़ कहा जाता है शाहाबाद को। हॉकी गढ़ किसे कहा जाता है, शाहाबाद को कहा जाता है। और आ जाए प्रसिद्ध सरस का मेला पूछ ले, ये कहाँ लगता है सरस का मेला। ये बच्चों कहाँ लगता है आपका सरस का मेला, इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। कहाँ लगता है आपका ये बच्चों लगता है आपका कुरुक्षेत्र में। यदि पेपर में आ जाए हॉकी की नर्सरी किसे कहा जाता है, शाहाबाद को कहा जाता है। सरस का मेला कहाँ लगता है आपका, कुरुक्षेत्र में लगता है। ठीक है। अब आ जाए आपका NIT स्थित है कुरुक्षेत्र में। आपका राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्था NIT स्थित है आपकी कहाँ है, ये आपकी कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर आपकी आयुष, कहाँ पर आपकी कुरुक्षेत्र में। आपके कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कहाँ आपका, कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। अब देखो आगे बच्चों समझ में तो आ रहा होगा, जिन बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है, वो अपने नोट्स बनाए अपने हाथ से अच्छे से। और यदि समझ में नहीं आ रहा, वीडियो को बार बार देखें। और जो बच्चे हमसे लाइव जुड़ चुके हैं वो वीडियो को शेयर करें भाई। ठीक है। आगे है आपका बच्चों गुरुद्वारे। कौन कौन से इसमें गुरुद्वारे मेन, एक तो आपका गुरुद्वारा छठी पातशाही। ठीक है, ये भी आपका कुरुक्षेत्र में। एक आ जाए आपका गुरुद्वारा नौवीं पातशाही, ये भी कहाँ पर आपका ये भी आपका कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट आपका राजघाट गुरुद्वारा बच्चों। राजघाट गुरुद्वारा कहाँ पर है, ये भी तीनों आपके कहाँ पर बच्चों, ये आपके कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर आपके कुरुक्षेत्र में बच्चों। गुरुद्वारा छठी पातशाही, गुरुद्वारा नौवीं पातशाही और राजघाट गुरुद्वारा कहाँ आपका, ये आपका बच्चों कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर है आपका, कुरुक्षेत्र में। ठीक है। अब बात करते हैं हम थानेसर की। ठीक है। नेक्स्ट एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसको, पानी ना आगे बच्चों आपका थानेसर पर क्या था। अब पेपर में आ जाए आपके थानेसर का प्राचीन नाम, इसका प्राचीन नाम पूछ ले। मुझे कमेंट बॉक्स में को बता सकता है इसका प्राचीन नाम, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ सही बच्चे। वेरी गुड महेंद्र, वेरी गुड। अर्चना जी वेरी गुड, बताओ जल्दी सी। ठीक है। इसका नाम क्या था, प्राचीन नाम, इसका प्राचीन नाम था आपका स्थानेश्वर। क्या नाम था, थानेसर का प्राचीन नाम था स्थानेश्वर। क्या नाम था, स्थानेश्वर। क्या नाम था इसका, प्राचीन नाम था। अब आ जाए 7वीं शताब्दी में कौन शताब्दी चली थी, 7वीं शताब्दी। कौन सी थी, 7वीं शताब्दी। 7वीं शताब्दी में थानेसर का कौन राजा बना, राजा हर्षवर्धन। कौन बना, राजा हर्षवर्धन। पेपर में आ लिया भाई, राजा हर्षवर्धन कौन सी शताब्दी में राजा बना,
राजा हर्षवर्धन कौन शताब्दी में राजा बना? 7वीं शताब्दी में। कौन शताब्दी में? 7वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धन क्या बना? थानेसर का राजा बना। और राजा हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? 7वीं शताब्दी में आपकी थानेसर। कौन सी थी? थानेश्वर थी। ठीक है। अब है जी जन्म, हर्षवर्धन का जन्म। हर्षवर्धन का बेटा जन्म कब हुआ इसका? जन्म कोई बता सकता मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जन्म कब हुआ बच्चों? इसका जन्म हुआ आपका 590 ईस्वी में। 590 ईस्वी में क्या हुआ? इसका जन्म हुआ। अब आ जाए इसके पिता का नाम। पिता का नाम कोई बता सकता मुझे? इसके पिता का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन। क्या नाम था? इसके पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। तो इसके पिता का नाम था। पेपर में आ जाए माता का नाम क्या था? यशोमती। क्या नाम था इसकी? माता का नाम था। अब आ जाए भाई का नाम क्या था? राजवर्धन। भाई का नाम क्या था? राजवर्धन। अब आ जाए बहन, इसकी बहन का नाम क्या था? राजश्री इसकी बहन का नाम था। राजश्री इसकी बहन का नाम था। अब आ जाए राजा कब बना? ये राजा कब बना? ये राजा बना 606 ईस्वी में। ये राजा बना। ठीक है, 606 ईस्वी में क्या बना बच्चों? ये राजा बना। अब आ जाए राजधानी, इसकी राजधानी बच्चों, इसकी 2 राजधानी थी। एक थी आपकी थानेसर और एक थी आपकी कन्नौज। कौन सी थी आपकी? थानेसर। एक कौन सी थी आपकी? कन्नौज। इसकी क्या थी? राजधानी थी। राजा कब बना? 606 ईस्वी में। राजधानी कौन सी थी? थानेसर व कन्नौज। क्या थी इसकी? पुस्तक आ जाए। पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आई भाई पुस्तक। ये टॉपिक तो वैसे इसका हरियाणा इतिहास का, लेकिन थानेसर से रिलेटेड है, इसलिए मैं इसमें करा रहा हूँ उसे। ठीक है, पुस्तक आ जाए आपकी रत्नावली आ जाए। रत्नावली कौन सी है? नागानंद आ जाए। फिर आप तीसरी प्रियदर्शिका क्या थी इसकी? 3 पुस्तक थी। प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली क्या थी? ये प्रिय, इसकी 3 पुस्तक थी। अब आ जाए इसका दरबारी कवि बाण भट्ट। दरबारी कवि पूछ ले बेटा, दरबारी कवि क्या नाम था? बाण भट्ट इसका क्या था? दरबारी कवि था। अब आ जाए प्रधानमंत्री का नाम क्या था? प्रधानमंत्री, इसका जो प्रधानमंत्री था उसका नाम था भंडी। क्या नाम था? जो इसका राजा हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री था उसका नाम क्या था? भंडी। अब आ जाए सेनापति, बहुत इंपॉर्टेंट सेनापति बच्चों, सेनापति कोई बताता कमेंट बॉक्स में? कोई मुझे ये बता सकता है राजा हर्षवर्धन का सेनापति का नाम क्या था? सिंहनाद। क्या नाम था? सिंहनाद क्या था इसके सेनापति का नाम था। इसका कवि कौन था? राज दरबार कवि कौन था? बाण भट्ट था। इसका प्रधानमंत्री कौन था? भंडी था। प्रधानमंत्री कौन था? भंडी था। ठीक है, हरिश्चरित और आपकी बाण भट्ट किसने लिखी? आपकी हरिश्चरित और आपकी कदम्बरी और आपकी बाण भट्ट किसने लिखी? ये लिखी आपकी किसने? बाण भट्ट ने। किसने लिखी आपकी? बाण भट्ट ने लिखी। अब आ जाए राजा कब बना? 606 ईस्वी में राजा बना। मैं शुरू से कहानी बता रहा हूँ। 7वीं शताब्दी में पृथ्वी राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी थानेश्वर। पेपर मालिए कि राजा हर्षवर्धन कौन सी शताब्दी में राजा बना? 7 शताब्दी में राजा बना। ठीक है, जन्म कब हुआ? 590 ईस्वी में इसका जन्म हुआ। माता का नाम क्या था? यशोमती था। पिता का नाम क्या था बच्चों? पिता का नाम बताओ मुझे। पिता का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन था। और वंश पूछ ले, कौन से वंश से था? पुष्यभूति वर्धक वंश क्या था इसका? वंश था। ठीक है, इसकी 2 राजधानी थी, थानेसर व कन्नौज इसकी राजधानी थी। पेपर में आ जाए राजा कब बना? 606 ईस्वी बना। पेपर में ये भी आ सकता है कि इसके दरबार में कौन आया? इसके दरबार में आता है एक विदेशी यात्री। क्या नाम था? चीन यात्री। उस चीन यात्री का नाम क्या था? हैंगसांग। क्या नाम था? हैंगसांग। क्या नाम था उसका? हैंगसांग। वो चीन यात्री था, वो इसके दरबार में आया। कौन था? चीन यात्री था, ये इसके दरबार में आया। कब ये भारत कब आया? ये भारत आया बच्चों 629 ईस्वी में भारत आया। कब आया? 629 ईस्वी में ये भारत आया। और थानेसर कब आया? थानेसर हरियाणा में आ जाए। यदि हरियाणा में आ जाए, ये कब आया? हरियाणा में आया 634 से लेकर 634 ईस्वी से लेकर 644 ईस्वी तक ये हरियाणा में रहा। हरियाणा पुलिस 2016 में जो परीक्षा हुई थी उसमें क्वेश्चन आता कि जो आपका होंगसांग था ये कितने समय तक भारत में रहा? उसमें ऑप्शन था 629 से लेकर 644 ईस्वी तक क्या रहा है? भारत में रहा। ठीक है, इसकी पुस्तक का नाम था, पुस्तक का नाम को बता सकता है मुझे? सीयू की। इसकी पुस्तक का नाम क्या था? होंगसांग की पुस्तक। होंगसांग की जो पुस्तक थी बच्चों उसका नाम क्या था? सीयू की।
क्या नाम था? सीयू की। क्या नाम था? सीयू की। इसकी क्या पुस्तक का नाम था? पेपर में आ जाए कि महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया? महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया? थानेसर पर कब आक्रमण किया? 1014 ईस्वी में। किसने किया? महमूद गजनवी ने। और महमूद गजनवी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया? 7 बार भारत पर बच्चों आक्रमण किया। ठीक है, पेपर में ये भी आ सकता है, जो चीनी यात्री था उसने, हुंगसांग था, वो चीनी यात्री था, उसने अपनी पुस्तक में हरियाणा के शहर का वर्णन किया। वो शहर था आपका थानेश्वर। कौन था आपका? थानेश्वर, वो आपका शहर था। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार दोबारा से मैं रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक, 7वीं शताब्दी में प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी थानेश्वर। राजा हर्षवर्धन का जन्म हुआ बच्चों 590 ईस्वी में। ठीक है, पिता का नाम प्रभाकर वर्धन, माता का नाम यशोमती, भाई का नाम राजवर्धन, बहन का नाम राजश्री। ठीक है, इसकी 2 राजधानी थी, थानेश्वर व कन्नौज। राजा का बना 606 ईस्वी में। ठीक है, पुस्तक थी 3 रत्नावली, नागानंद और प्रिय दर्शिका। ठीक है, इसका सेनापति था सिंहनाद, कवि था वानभट्ट, प्रधानमंत्री था भंडी। ठीक है, महमूद गजनवी ने हरियाणा पर कब आक्रमण किया? 1014 में। एक चीनी यात्री था, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया, उसका नाम था हुंगसांग। ये कब बहा था? 629 में बहा था। हरियाणा के थानेश्वर कब आया है? 634 से लेकर 644 तक हरियाणा के बीच रहा। इसकी पुस्तक थी आपकी सीयू की। इस सीयू में हरियाणा के कौन से शहर का वर्णन है? वो आपका कौन सा? आपका थानेश्वर है। मुगलों का द्वीप, यदि आ जाए पेपर में, मुगलों का द्वीप कहलाता है आपका थानेश्वर। मुगलों का द्वीप कौन सा? आपका थानेश्वर। मुगलों का द्वीप कौन सा? आपका थानेश्वर है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बच्चों, मैं लाइव बने रहना, वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल मजा आ जाएगा। ऐसा कंटेंट चल रहा है, यहां से क्वेश्चन आएगा हरियाणा का। मजा ना आए तो कहना। आगे बच्चों, हरियाणा का ताजमहल, हरियाणा का पेपर में आ जाए बच्चों, हरियाणा का ताज महल किसे कहा जाता? कोई बता सकता मुझे? हरियाणा का ताजमहल? शेख चिल्ली के जो शेख चिल्ली है उसके मकबरे को क्या कहा जाता है? हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। ये कहाँ पर है बच्चों? ये बच्चों आपका थानेश्वर है। पेपर में आया था। इसका संस्थापक कोई बता सकता है? इसका संस्थापक, इसका संस्थापक कौन है? इसका संस्थापक है आपका, कौन बता सकता है मुझे? ये आपका शाहजहां का बेटा, उसका बेटा का नाम था दारा शिकोहा। क्या नाम था? दारा शिकोहा नाम था। और इसने कब बनवाया? ये बनवाया इसने 650 ईस्वी में। कब बनवाया इसने? 650 ईस्वी में इसने बनवाया। पेपर में हरियाणा का ताजमहल शेख चिल्ली मकबरा कहा जाता है। कहाँ पर है? आपका थानेश्वर है। इसके संस्थापक कौन है? ये शाहजहां के क्या थे? ये आपका शेख चिल्ली थे, शाहजहां के क्या थे? धर्मगुरु थे। और इसके लड़के ने, शाहजहां के लड़के ने क्या बनवाया? इसका मकबरा बनवाया। कहाँ पर आपका? ये बनवाया आपका थानेश्वर में। पेपर में आ जाए बच्चों हर्ष का टीला, हर्ष का टीला। पेपर में आ जाए करण का टीला और आपका विश्वामित्र का टीला। ये तीनों टीले कहाँ आपका? ये तीनों टीले कहाँ पर आपके? ये आपके थानेश्वर। कहाँ पर आपके? थानेश्वर है। और थानेश्वर कहाँ पड़ता है? आपका कुरुक्षेत्र में पड़ता है। थानेश्वर कहाँ पड़ता है? आपका कुरुक्षेत्र में पड़ता है। आ जाए सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति, सूर्य स्तंभ पर। पेपर में आ जाए बच्चों सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति, ये कहाँ की है? ये कहाँ मिली है? आपकी थानेश्वर से मिली है, सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति। अब पेपर में आ जाए कि वामन पुराण, यजुर्वेद ग्रंथ और ऋग्वेद ग्रंथ का वर्णन मिलता है कुरुक्षेत्र से। ठीक है, अब यदि भारतीय विचारधारा की जन्मस्थली कहा जाता है कुरुक्षेत्र को, भारतीय विचारधारा की जन्मस्थली कहा जाता है कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। और हरियाणा में आर्य सभ्यता का प्रमुख केंद्र आपका कुरुक्षेत्र। एक बार भाई वीडियो को शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे कम लाइव जुड़ रहे हैं। ठीक है, बहुत बच्चे हमसे कम लाइव जुड़ रहे हैं। अब आगे आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य। आगे आ जाए पेपर में छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ आपका? कुरुक्षेत्र में।
अजय हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य आपका कौन सा है? सबसे बड़ा आपका अबूशहर है। ये कहाँ पड़ता है आपका? अबूशहर आपका सिरसा में पड़ता है। अजय हरियाणा का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा आपका? छिलछिला। ये कहाँ पड़ता है आपका? कुरुक्षेत्र में पड़ता है। हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है? राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान है आपका कौन सा? कलेसर। और ये आपका कलेसर कहाँ पड़ता है सबसे बड़ा? ये आपका पड़ता है आपका यमुनानगर में। कहाँ पड़ता है आपका? यमुनानगर में। और ये कहाँ पड़ता है आपका? अबूशहर। ये पड़ता है बच्चों आपका कहाँ पर? सिरसा में पड़ता है। ठीक है। अब पेपर में आया कि हरियाणा में कितने वन्यजीव अभयारण्य है? यदि वन्यजीव अभयारण्य पूछ ले बच्चों, वन्यजीव अभयारण्य हमारे कितने हैं? 8 है। आपके पूछ ले राष्ट्रीय उद्यान, पेपर में पूछ ले राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान कितने हमारे? 2 है बच्चों। अब आ जाए रिजर्व संरक्षण, रिजर्व या संरक्षण कितने हमारे? वन्यजीव अभयारण्य 2 है। कितने हमारे? 2 है। सबसे बड़ा पूछ ले अबूशहर वन्यजीव अभयारण्य, सबसे छोटा पूछ ले छिलछिला कुरुक्षेत्र में, और सबसे बड़ा पूछ ले आपको राष्ट्रीय उद्यान, वो कहाँ आपका? वो बच्चों आपका कहाँ पर है? वो आपका यमुनानगर में। अब यदि बच्चों आपका आगे हरियाणा की हॉकी की नर्सरी कहा जाता है, मैंने आपको बता दिया किसे कहा जाता है? शाहाबाद को कहा जाता है। महिला हॉकी अकेडमी स्थित है शाहाबाद में। महिला हॉकी अकेडमी कहाँ स्थित है बच्चों? शाहाबाद में। कहाँ पर है? शाहाबाद में। ठीक है। अब यदि आगे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसे। महिला हॉकी अकेडमी कहाँ पर है आपकी? शाहाबाद में। हॉकी की नर्सरी कहा जाता है, शाहाबाद को कहा जाता है। अब बच्चों आपका ब्रह्म सरोवर, ये बच्चों आपका ब्रह्म सरोवर पेपर में आ जाए। इसके निर्माता इसके निर्माता ब्रह्म सरोवर का निर्माता कोई बता सकता मुझे? कमेंट बॉक्स में बताओ भाई। कौन था? राजा क्रू। क्या नाम था? राजा क्रू के द्वारा इसका क्या करवा गया? निर्माण करवा गया। इसका जो वर्णन मिलता है किसमें मिलता है? इसका वर्णन मिलता है आपका मत्स्य पुराण में। इसका क्या मिलता है? मत्स्य पुराण में इसका वर्णन मिलता है। एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित सरोवर, एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का बच्चों, एशिया का सबसे बड़ा सरोवर कौन सा? वो आपका ब्रह्म सरोवर। कौन सा आपका? वो ब्रह्म सरोवर एशिया का सबसे बड़ा क्या है? सरोवर है। ठीक है। यहाँ सूर्य ग्रहण का मेला लगता है। पेपर में जाए सूर्य ग्रहण का मेला कहाँ लगता है? सूर्य ग्रहण का मेला बच्चों कहाँ लगता है? ये लगता है आपका ब्रह्म सरोवर में। कहाँ लगता है आपका? आ जाए गीता उत्सव कहाँ बनाया जाता है? ब्रह्म सरोवर बनाया जाता है। गीता उत्सव कहाँ बनाया जाता है? आपका ब्रह्म सरोवर पर ही बनाया जाता है। अब यदि आपका एक थे आपके अब्दुल फजल ने इसे लघु महासागर कहा गया ब्रह्म सरोवर को। एक थे आपके अलरूनी की पुस्तक किताबुल हिंद, अलरूनी की पुस्तक किताबुल हिंद में ब्रह्म सरोवर क्या वर्णन मिलता है। ठीक है। अब आ जाए पीपली चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? आपका कुरुक्षेत्र में। कालातीत प्रजनन केंद्र कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। विश्व का सबसे बड़ा हुक्का, विश्व का सबसे बड़ा हुक्का, यदि मैं हुक्के की बात करूँ कहाँ रखा? वो कुरुक्षेत्र में लगता है। एशिया की सबसे बड़ी धर्मशाला जाट धर्मशाला। एशिया की सबसे बड़ी धर्मशाला कौन सी? जाट धर्मशाला। सबसे बड़ा हुक्का कहाँ रखा? हरियाणा का कुरुक्षेत्र के अंदर रखा है। अजय मधु घी फैक्ट्री पेहवा में। मधु घी की फैक्ट्री कहाँ आपकी? पेहवा में। मीरभोज के शासनकाल में उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र कहा जाता था पेहवा को। मीरभोज के शासनकाल में उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र था पेहवा। यहाँ से किसका होता था? व्यापार, घोड़ों का व्यापार होता था। ठीक है। आगे बच्चों आपका एक बार नोट डाउन कर लो भाई, सभी बच्चे एक बार नोट डाउन कर लो। हरियाणा में मधुमक्खी पालन केंद्र स्थित है। मैंने पहले आपको बता दिया कहाँ पर है? शाहाबाद में। कहाँ पर है आपका? ये शाहाबाद में। अब ऋषि आ जाए आपका विश्वामित्र ऋषि का आश्रम, वो भी आपका कुरुक्षेत्र में है। वशिष्ठ ऋषि का आश्रम, वो भी आपका कुरुक्षेत्र में। यतात ऋषि का आश्रम, वो भी बच्चों आपका कुरुक्षेत्र में। वेद व्यास का आश्रम, वो भी आपका कुरुक्षेत्र में। अब आ जाए मार्कंडेय ऋषि का आश्रम, वो भी आपका कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र। मैंने जो नाम बताया एक बार लिख देता हूँ। एक तो बेटा बच्चों आपका विश्वामित्र, बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार नोट डाउन कर लो आप। विश्वामित्र का आश्रम कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। वशिष्ठ ऋषि का आश्रम कहाँ? कुरुक्षेत्र में। यतात ऋषि का आश्रम कहाँ? कुरुक्षेत्र में है।
वेद व्यास जी ये भी आपके कहाँ कुरुक्षेत्र में, और मार्कंडा आप ऋषि आपके कहाँ कुरुक्षेत्र में। प्रसिद्ध लाडवा रियासत स्थित है कुरुक्षेत्र में। लाडवा रियासत संस्थापक कौन थे? अजीत सिंह थे। लाडवा रियासत स्थित है बच्चों कहाँ पर? ये बच्चों आपकी कुरुक्षेत्र में स्थित है आपकी लाडवा रियासत। इसके संस्थापक अजीत सिंह। कौन है? अजीत सिंह। वह कौन सी रियासत थी जिसने अंग्रेजों का साथ दिया? वो थी आपकी जींद रियासत। हरियाणा की सबसे पुरानी रियासत कौन सी है बच्चों? वो आपकी कौन सी? जींद रियासत। राजा भोजराज का अभिलेख मिला है। राजा बच्चों भोजराज का अभिलेख मिला है। वो कहाँ से मिला अभिलेख? वो मिला आपका पेहोवा से। राजा भोजराज का अभिलेख कहाँ से मिला? पेहोवा से मिला है। किस तीर्थ को 7 नदियों का मिलन स्थल कहा जाता है? सन्निध तीर्थ को। 7 नदियों का मिलन 7 नदियों का मिलन स्थल कहा जाता है, सन्निहित तीर्थ स्थल को कहा जाता है। नोट डाउन करो भाई एक बार। आगे चलते हैं बच्चों। अब जी महाभारत बच्चों, महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ? यदि युद्ध की बात आ जाए, महाभारत का युद्ध हुआ आपका कुरुक्षेत्र में। पेपर में आ जाए कितने दिन चला? दिन चला ये युद्ध, ये बच्चों 18 दिन चला। ठीक है। महाभारत का युद्ध किसके बीच हुआ? पांडवों कौरव के बीच। यदि बीच किसके बीच हुआ? कौरवों व पांडवों के बीच हुआ। कौरवों व पांडवों के बीच हुआ महाभारत का युद्ध। पेपर में महाभारत युद्ध कितने दिन चला? 18 दिन चला। किसके बीच हुआ? कौरवों व पांडवों के बीच हुआ। अब पेपर में आ जाए महाभारत युद्ध कितने दिन चला? 18 दिन चला। महाभारत की रचयिता, महाभारत रचना किसने करी? महाभारत की रचना बच्चों, यदि रचना आ जाए किसने करी? वेद व्यास जी ने। आ जाए इसका लेखन कार्य किसने किया? श्री गणेश जी ने। किसने किया? इसका लेखन कार्य किसने किया? श्री गणेश जी ने। पेपर है कौन सी नदी के किनारे? ये आपकी सरस्वती नदी के किनारे बैठ कर लिखी गई। ठीक है। अब आ जाए पांडवों के 5 गांव कौन कौन से थे जो उन्होंने गोद लिए थे? ये ग्रुप डी के पेपर में कौन से गांव थे? एक तो लिखो बागपत पड़ता आपका यूपी में। एक लिखो आपका पानप्रस्थ, यह आपका पड़ता सोनीपत में। एक आपका इंद्रप्रस्थ, ये पड़ता दिल्ली में। और एक आपका तिलपत। ठीक है, एक आपका तिलपत। आ गया आपका पर्यटन स्थल। कौन कौन से पर्यटन स्थल है? मैंने बताया आपको पर्यटन स्थल में बच्चों महाभारत का होगा कम। महाभारत का अलग से टॉपिक कराऊंगा, बिल्कुल ये इतिहास में आता है। थोड़ा सा इसलिए बता दें क्योंकि हम कुरुक्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। अब है आपके पर्यटन स्थल बच्चों। पर्यटन स्थल में आपका नीली क्रांति कृष्णा डैम। ये पर्यटन स्थल कहाँ आपका? नीली क्रांति कृष्णा डैम। ये कहाँ आपका? ये आपका कुरुक्षेत्र में। पैराकीट भी आपका कहाँ? कुरुक्षेत्र में। पेपर में आ जाए आपका शेख चिल्ली का मकबरा। शेख चिल्ली का मकबरा बच्चों, ये भी कहाँ बच्चों आपका? शेख चिल्ली का मकबरा। ये बच्चों आपका कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर है आपका? कुरुक्षेत्र में। बाबा काली कमली का डेरा। बाबा काला कमली का डेरा बच्चों। बाबा काला कमली का डेरा। ये बच्चों कहाँ? ये भी आपका कुरुक्षेत्र में। ये भी कहाँ पर आपका? कुरुक्षेत्र। हर्ष का टीला, कर्ण का टीला, विश्वामित्र का टीला, ये मैंने आपको पहले बता दिया कहाँ पर है आपके? कुरुक्षेत्र में है। ठीक है। अब यदि महाभारत में मारे गए लोगों की शांति के लिए हरियाणा में पांडवों ने कहाँ पर दान किया? वो आपका पेहोवा। वो कौन सा शहर है आपका? पेहोवा है। अब यदि आपके धार्मिक स्थल, एक बार इसे नोट डाउन करो। धार्मिक स्थल बच्चों, आगे चलते हैं। धार्मिक स्थल कौन कौन से जहाँ घूमने भी लेके, इसमें वैसे धार्मिक स्थल आपके कुरुक्षेत्र में 360 है। जो जो आपके फेमस है वो कराऊंगा। धार्मिक स्थल प्राची तीर्थ है एक आपका,
प्राची तीर्थ। प्राची तीर्थ कहाँ बच्चों आपका? प्राची तीर्थ, प्राची तीर्थ आपका कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। एक आपका गौड़ीय मठ, गौड़ीय मठ, ये बच्चों कहाँ पर? ये भी आपका कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। एक आ जाए आपका सरोवर, ब्रह्म सरोवर कहाँ आपका? ये भी आपका कुरुक्षेत्र में। एक आपका ज्योतिसर, ज्योतिसर सरोवर, ये भी कहाँ आपका? कुरुक्षेत्र में। ज्योतिसर कहाँ आपका? कुरुक्षेत्र में। एक आ जाए आपका सूर्य कुंड, सूर्य कुंड, ये भी कहाँ आपका? कुरुक्षेत्र में। एक आ जाए आपका ये भी कहाँ आपका? कुरुक्षेत्र में। आपका तीर्थ स्थल है क्या आपके? एक आ जाए आपका कुबेर तीर्थ, कुबेर तीर्थ, तीर्थ आ जाए बच्चों। एक आ जाए आपका चंद्रकूप, चंद्रकूप, इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण करवाया युधिष्ठिर ने। किसने करवाया? युधिष्ठिर ने करवाया। बाणगंगा, बाणगंगा, ठीक है। फिर बच्चों आपका बाणगंगा बाद वाल्मीकि आश्रम, वाल्मीकि आश्रम। फिर आपका गीता भवन, गीता भवन भी कहाँ आपका? ये आपका वाल्मीकि आश्रम, गीता भवन, ये भी आपका कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। भद्रकाली शक्तिपीठ आपका आ जाएगा, भद्रकाली शक्तिपीठ, ये भी कहाँ आपका? ये भी आपका बच्चों कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में, ठीक है। मार्कंडेय तीर्थ आपका है, मार्कंडेय तीर्थ, ये भी कहाँ आपका? कुरुक्षेत्र में। नोट डाउन करते हैं ना भाई। मार्कंडेय तीर्थ स्थल कहाँ आपका? कुरुक्षेत्र। एक आप पुंडरिक सरोवर, मैंने आपको बताया था पुंडरिक, पुंडरिक सरोवर, ये का सरोवर है, सतयुग से आज तक इसका पानी नहीं सूखा, पुंडरिक सरोवर। नेक्स्ट बच्चों आपका कालेश्वर तीर्थ, क्या नाम है? कालेश्वर तीर्थ, ये हमारे इंपोर्टेंट तीर्थ स्थल थे, एक बार नोट कर लो भाई ने। एक और रह गया सन्निध तीर्थ, जिसे विष्णु भगवान का निवास स्थान कहते हैं, सन्निध तीर्थ, वो रह गया बस। कौन सा आपका? सन्निध तीर्थ, ठीक है। देखो मैं दोबारा एक बार रिवाइज करा रहा हूँ बच्चों में आपको। कुबेर तीर्थ, चंद्रकूप, बाणगंगा, वाल्मीकि आश्रम, गीता भवन, प्राची तीर्थ, गौड़ीय मठ, ब्रह्म सरोवर, ज्योतिसर, सूर्यकुंड आपका, भद्रकाली शक्तिपीठ, मार्कंडेय तीर्थ, पुंडरिक सरोवर, कालेश्वर तीर्थ और आपका सन्निध तीर्थ, ये सारे तीर्थ स्थल कहाँ पर आपके? कुरुक्षेत्र में। यदि पेपर में टोटल कितने तीर्थ स्थल है? 360 तीर्थ स्थल है। ये मैंने इंपोर्टेंट आपको बताए है। अब जी मंदिर, कौन कौन से इसमें मंदिर है? कौन कौन से इसमें मंदिर है? आगे बच्चों यदि मैं मंदिर की बात करूं, मंदिर, मंदिर में कौन कौन से आपके मंदिर में? मंदिर में पहला आ जाएगा आपका बिरला मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर है बिरला मंदिर बच्चों, बिरला मंदिर। नेक्स्ट आपका भद्रकाली, भद्र काली मंदिर बच्चों, बिरला मंदिर, भद्रकाली मंदिर और आपका सर्वेश्वर मंदिर, आपका सर्वेश्वर मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बिरला मंदिर होगा, आपका देवी कूप, भद्रकाली मंदिर और आपका आएगा तिरुपति बालाजी मंदिर। मनोज सर पानी देना। तिरुपति बालाजी मंदिर, ये कहाँ आपके? ये सारे मंदिर, ये बच्चों आपके मंदिर कहाँ पर है? ये सारे मंदिर आपके कुरुक्षेत्र में। एक और एक लक्ष्मी नारायण मंदिर, इसमें इंपोर्टेंट हो जाएगा बच्चों, एक आपका लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये बच्चों कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। बिरला मंदिर, भद्रकाली मंदिर, सर्वेश्वर मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये कहाँ पर है आपका? ये बच्चों आप सारे कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर है? अब जी मेला, कौन कौन से मेले यहाँ पर लगते हैं? यदि मेले में आ जाए, पहला मेला वैशाखी का मेला बच्चों, मेले में आपका पहला वैशाखी का मेला। फिर आपका वैशाखी के मेले के बाद वैशाखी का मेला लग गया। इसके बाद है आपका सूर्य ग्रहण मेला, सूर्य ग्रहण मेला ये लगता है बच्चों आप ब्रह्म सरोवर, सूर्य ग्रहण का मेला कहाँ लगता है? ब्रह्म सरोवर पर लगता है। एक होता है आपका गीता महोत्सव,
ये भी आप ब्रह्म सरोवर पर ही होता है। कहाँ पर होता है? ब्रह्म सरोवर पर ही होता है। एक आपका पेहवा का मेला, पेहवा का मेला, ये भी कहाँ लगता है? आपका कुरुक्षेत्र में। 3 क्या थे? इंपॉर्टेंट थे आपके, बहुत इंपॉर्टेंट थे आपके मेले। अब आ जाते हैं नेक्स्ट बच्चों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब यदि आपके प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से व्यक्ति कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते हैं। आगे लाइव जुड़े रहना है, पूरी वीडियो देखनी है, बहुत ज़बरदस्त कंटेंट है। कुरुक्षेत्र के बारे में इतना कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आगे आगे आपका मधु शर्मा, प्रमुख व्यक्ति में बच्चों आपके प्रमुख व्यक्ति में पहला आपका मधु शर्मा, प्रमुख व्यक्ति में आपका मधु शर्मा। ये कौन है? हरियाणा गायक है मधु शर्मा, नाम भी सुना होगा। नेक्स्ट आपकी रानी रामपाल, इसे भारत रत्न मिल चुका है, ये शाहबाद से बिलोंग करती है। और ये भारतीय हॉकी टीम की महिला टीम क्या है? कैप्टन है। क्या है? हाँ, इसे मिला बच्चों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है इसे। और ये आपकी महिला हॉकी टीम की क्या है? कप्तान है। ठीक है। अब है आपकी सुरेंद्र कौर, नेक्स्ट आपका सुरेंद्र कौर। ठीक है। नेक्स्ट आपका सुरेंद्र कौर के बाद बेटा नवजोत कौर, नवजोत कौर। ठीक है। इसके बाद बच्चों आपका, इसके बाद आ जाएगा संदीप सिंह, संदीप सिंह भैया। संदीप सिंह के ऊपर फिल्म बनी है सूरमा, जो आपके सूरमा मूवी देख लेना। संदीप सिंह ने कैसे स्ट्रगल किया था, कैसे वो एक बार उनकी पीठ में गोली लगी थी, उसके बाद इन्होंने दोबारा से खेलना स्टार्ट किया था संदीप सिंह। और प्रेजेंट टाइम में हमारे खेल मंत्री कौन है? आपके संदीप सिंह है। ठीक है। आगे जी बच्चों आपका यहाँ तक आपका कुरुक्षेत्र कंप्लीट हो जाता है। मैंने जितने मेरे पास डिटेल थी और जितना मैंने अब तक पढ़ा है बुकों में से, मैंने वो आपके सामने प्रेजेंट किया कुरुक्षेत्र के बारे में। इससे बाहर पेपर में नहीं आएगा। ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कुरुक्षेत्र के बारे में थोड़ा सा, और जो मैंने अब तक कराया एक बार रिवाइज करा देते हैं। गठन, इसका गठन कब हुआ? इसका गठन बच्चों 1973 में हुआ। कब हुआ? 1973 में इसका क्या हुआ? गठन हुआ। किससे अलग होकर बना? करनाल से अलग होकर बना। कौन कौन सी तहसील है इसकी? शाहबाद, पेहोवा, लाडवा, ये क्या है? इसकी तहसील है। जनसंख्या 10 लाख से क्या है? कम है। जनसंख्या 10 लाख के कम है। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र में हुआ। ठीक है। और आपका घोड़ा का व्यापार कहाँ होता था? आपका पेहोवा में होता था। ठीक है। वैदिक सभ्यता का पालन सबसे ज्यादा कौन से कुरुक्षेत्र में किया? सबसे बड़ी आपकी बच्चों धर्मशाला एशिया की, वो कहाँ पर है? वो आपकी जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र में है। सबसे बड़ा हुक्का वो भी आपका कहाँ? कुरुक्षेत्र में। और आपको हॉकी की नर्सरी शाहबाद को कहा जाता है। आपको मधुमक्खी पालन पूरे हरियाणा से ज़्यादा कहाँ होता है? कहाँ होता है? कुरुक्षेत्र में होता है। और हरियाणा की स्टेट यूनिवर्सिटी, पहली स्टेट यूनिवर्सिटी कौन सी थी? आपकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना कब हुई बच्चों? इसकी स्थापना हुई आपको 1956 में। और किसने इसका उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका क्या क्या बच्चों इसका उद्घाटन किया। ठीक है। अब आता है पेपर, कुबेर तीर्थ कहाँ है? चंद्रकूप तीर्थ कहाँ है? आपका कहाँ है? सूर्य कुंड कहाँ है? ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है? ज्योतिषर सरोवर कहाँ पर है? जो भी आपको ये लगे कि मैंने आज तक पढ़ाई नहीं है सरोवर और ये तीर्थ स्थान, आंख नीचे क्या लगा देना है? कुरुक्षेत्र लगा देना है। कुरुक्षेत्र 360 तीर्थ स्थलों के लिए फेमस है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? धर्म नगरी कहते हैं, तीर्थराज भी इसे कहते हैं। ठीक है। अब आ जाए जी, हर्षवर्धन का संबंध कौन से जिले से है? कौन सी जगह से है? वो आपका थानेसर है। हर्षवर्धन कौन शताब्दी में राजा बना? 7वीं शताब्दी में बच्चों राजा बना। ठीक है। पेपर में आ जाए कि सबसे कम उम्र का हरियाणा कौन राजा बना? हर्षवर्धन बना, मात्र 16 वर्ष की उम्र में। और पूरे वर्ल्ड का सबसे छोटी उम्र में बना आपका बाबर, मात्र कितने उम्र में? 11 वर्ष की उम्र में बन गया। उसके बाद भारत की बात आए, पूरे भारत में सबसे कम उम्र में राजा बना आपका अकबर, मात्र 13 वर्ष की उम्र में बना। ठीक है। जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में फैला दो। जो भी आपके बेरोजगार लौंडे हैं, आपके आसपास घूम रहे हैं, वहाँ पर सबको वीडियो शेयर कर दो एक बार। ठीक है। क्योंकि हरियाणा पुलिस का भाई पेपर आ रहा है, अगस्त में पेपर है और 2021 के नवंबर दिसंबर में क्या है? ज्वाइनिंग है। ठीक है। जो पढ़ेगा वो लगेगा आपकी बार। ठीक है। हमारा जो कंटेंट आपको अच्छा लगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो भाई। थैंक यू।